साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने रफ्ते वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था, इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से, मेरे और सारे नशे में धुत थे। हजरात मोहतरम, दिल्ली के उत्तम नगर में जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा। उसके बाद एक हिंदू युवक तरुण की जान चली गई। दो पक्षों में हुए इस विवाद में हिंदू मुस्लिम रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए नारेबाजी के साथ नरसंहार करने की बातें सोशल मीडिया पर वीडियो बना कर डाली जा रही है, जिससे माहौल खराब होकर दिल्ली में एक बड़ा दंगा हो जाए। आज आपको इसकी पूरी हकीकत और कुछ वीडियो आपके सामने रखता हूं, किस तरह कानून को खिलौना बनाकर खेला जा रहा है। आप खुद देखेंगे। शुरुआत करूंगा पहले मैं इस वीडियो से, जो कि मुस्लिम पक्ष की महिला का ये बयान, उन्होंने बताया कैसे इस विवाद को शुरुआत हुई। सुनिए पूरा वीडियो, जिससे आपको खुद मालूम हो जाएगा गलती कहां से हुई, फिर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों से हाथ छोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सब के लिए दुआएं कीजिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है, तो वहां पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते हैं, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, वो जो दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते हैं। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास में ही रहता है और वो जब बाहर निकलता है, देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है, तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैठ था और भी बहुत सारे डंडे थे, जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया, मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए, मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं मेरा भाई किधर चला गया, उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और एक तरुण है वो बजरंग दल के साथ था, बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी ये वाली, जो जिसको टारगेट बनाया गया है कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे। ये कहाँ का इंसाफ कहता है कि आप एक इंसान को, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करो। प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, हकीकत यही है, दिल्ली के उत्तम नगर मामले में मीडिया और संघ के लोग एक तरफा नैरेटिव दिखाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। सच्चाई क्या है, दूसरे पक्ष की मुस्लिम लड़की ने खुद सामने आकर बताया। मामला छेड़खानी से शुरू हुआ था। सवाल यह है कि पीड़ित कौन नहीं है। इस मामले में पीड़ित वह महिला भी है जिसके साथ छेड़खानी की गई। यहाँ मामला आत्मरक्षा का भी है। दिल्ली सरकार को सभी पक्षों के साथ न्याय करना चाहिए। वोट बैंक की खातिर एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है। दोस्तों, अब देखिए आप तरुण हत्या का सहारा लेकर किस तरह हिंदू रक्षा के ये जोम्बीस जिहादी मुक्त भारत का नारा लगाकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिससे हिंदू उग्र होकर मुसलमानों पर हमला करें, मुसलमान उग्र होकर हिंदुओं पर हमला करें। और इस तमाशे को दिल्ली प्रशासन अपनी आंखों से देख रहा है। जिहादी मुक्त भारत, जिहादी मुक्त भारत, जिहादी मुक्त भारत। इस घटना के बाद आरोपी पक्ष के घरों में आग लगाई, इससे भी पेट नहीं भरा। बुलडोजर कार्रवाई करवाई, लेकिन अभी भी इनका पेट नहीं भरा, तो ये सड़कों पर उतरकर खुलेआम धमकियां देने लगे। देखिए आप इस वीडियो को गौर से देखिए। गुंडे खुद चाहते हैं इस देश का माहौल खराब किया जाए। हुए हैं सब हमारी हिंदू की एक टीम है और जिहादी को जब तक उस सुअर को एनकाउंटर नहीं करवा देंगे तब तक भाई हम चुप नहीं बैठेंगे। ये मत सोचना सुअर हो माधर चौदह कि हमारे पर कार्रवाई हो रही तो हम चुप बैठ जाएंगे। जहां जहां भारत में हमारे हिंदू भाइयों को जिहादी परेशान करेंगे, हम अपने केस के साथ साथ उन भाइयों के साथ भी लड़ेंगे और जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा हम चुप नहीं बैठेंगे। भाई मैं तो यही बोलूंगा, जितने भी ऊपर के ख्वाब देखते हैं ना,
इन्हें 72 आंडों के पास भेज दो, बात खत्म इन सालों को। और भैया मेरी आप सब भाइयों से ना हाथ जोड़ करके जय श्री राम। मैन चेहरे थे, एक वो जिहादन, एक वो इस्माइल, और जो 2-4 मुल्ले तो मैन थे, उनके मैं एनकाउंटर चाहिए। और जिस तरीके से आज हिंदू जग के यहाँ पर खड़ा है ना, अगर पहले जगह होता तो माधवचंद घर में नहीं पड़े होते। ये जब हमारे गली मोहल्ले में हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट लेते हैं, हमारे भाइयों का गर्दन काट देते हैं, तो हमारे हिंदू भाई जगते हैं। अगर आज ये ऐसे पहले जगह होते तो माधव चौधरी की हिम्मत नहीं होती कि घर में घुस के। और मैं बता देना चाहता हूँ, अभी बहन जी ने एक बात बताया और अपने जो बात बताई, ये बात सभी को जानना चाहिए कि जिस दिन घटना हुआ दंगा, उस दिन मुसलमानों ने ये बोला कि हिंदुओं की बहन बेटियों को निकाल के उनके साथ गलत काम करो। तो सोचो किस तरह। लेकिन इस मामले में पुलिस ने खुद साफ साफ बता दिया है, ये मामला 2 लोगों के बीच का झगड़ा था। इसके बावजूद फिर भी हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। परिवारों की जो लड़ाई है उसमें चोट लगी है और यही इंसिडेंट रहा है, उसमें एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई। क्या झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? अड़ोसी पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। संजय का कोई गुब्बारा वगैरह कुछ ऐसा ठिकाना था? होली का दिन था तो गुब्बारा किसी ने फेंका होगा तो उसमें लड़ाई हुई है। कितने लोग इसमें अभी तक हिरासत में? जितने लोगों का कल नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सब सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। हजरात मोहतरम, अब भी समझ जाओ, वक्त रहते जब तुम्हारे लोग मारे जाएंगे, कार्रवाई के नाम पर तुम्हें झुंझुना पकड़ाया जाएगा और इनकी तरफ से कोई मारा जाएगा, तुम्हारे घर जलाए जाएंगे, तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे, तुम्हें गालियां दी जाएंगी, तुम्हें आतंकवादी कहा जाएगा, तुम्हें जिहादी कहा जाएगा। जो हकीकत थी इस मामले की आपके सामने रख दी है। अब आपकी मर्जी है इस वीडियो का क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।